गर्ल्स, आज मैं आपको चैप्टर 1 का जो नेक्स्ट टॉपिक करवाने जा रही हूँ वो है अर्थपूर्ण कार्य क्या है। आपको वहाँ से शायद लाइट पड़ रही होगी, मैं दोबारा बोल देती हूँ, अर्थपूर्ण कार्य क्या है, या आपका सेकंड टॉपिक है। अर्थपूर्ण कार्य क्या है? ऐसा कोई भी कार्य जो समाज के लिए उपयोगी हो तथा जिम्मेदारी के साथ किया जाए, वो क्या कहलाता है? आपका अर्थपूर्ण कार्य। यानी कि समाज के लिए उपयोगी हो और वो आपके लिए क्या कहते हैं, अर्थपूर्ण कार्य हो, और जिसे करने में आनंद तथा मानसिक संतुष्टि हो, तो वो आपका क्या होता है? अर्थपूर्ण कार्य। मैं दोबारा इसकी रिपीट करती हूँ डेफिनेशन, ये आ सकती है आपको। मीनिंगफुल वर्क, इंग्लिश में क्या कहते हैं? मीनिंगफुल वर्क। ठीक है, ऐसा कोई भी कार्य जो समाज के लिए उपयोगी हो तथा जिम्मेदारी के साथ किया जाए और जिसे करने में आनंद तथा मानसिक संतुष्टि प्राप्त हो, उसको कहते हैं मीनिंगफुल वर्क, यानी कि अर्थपूर्ण कार्य। जॉब, नेक्स्ट आपको डेफिनेशन आ सकती है, जॉब या नौकरी क्या है। ठीक है ना, ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन का नाम है। नौकरी मतलब कि कहीं पे भी कार्य करना। ऐसे जो भी कार्य जो धन कमाने के उद्देश्य से किए जाते हैं, जिसमें कि आपको धन मिलता है, उसको आप क्या कहते हो? क्या कहते हैं? जॉब। ठीक है, तो वो होता है आपका नौकरी, यानी कि जॉब। आमतौर पर नौकरी कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, करियर और नौकरी में क्या अंतर है, कि मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में जो है डिस्टिंग्विश फॉर्म में कर दिया है। अगर आपके पास, आप अपनी अगर बुक कॉपी लेके इसको नोट कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट लेके कर लो, बिकॉज ये बहुत इजी वे में मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। मैंने फर्स्ट जो लिखा है, व्यक्ति अपने सपने पूरे करता है। करियर में क्या करते हो? आप अपने सपने पूरे करते हो, जबकि नौकरी में आप क्या करते हो? मालिक या कंपनी के सपने पूरे करते हो। आप कहीं जॉब करते हो तो क्या कहलाएगी? नौकरी। ठीक है ना, तो आप किसी मालिक के अंडर काम करें तो आप उनका एक टारगेट होगा कि हमने 5th लेवल पे जाना है कंट्री के, या 6th लेवल पे जाना है, तो आप उसके नीचे काम करें तो आप क्या कर रहे हो? उनकी नौकरी। तो उसमें क्या है? मालिक या कंपनी के सपने पूरे कर रहे हो। मैंने पूरा नहीं लिखा यहाँ पे, व्यक्ति सिर्फ अपने सपने पूरे करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ऐसा कोई भी बाध्यता क्या कहते हैं, नियमित, सॉरी, इस यहाँ पे पहले कैसे पढ़ते हैं, इसमें क्या होता है? आपको नियमित रूप से ऑफिस जाना होता है नौकरी में। हालांकि अब जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं भी तो जॉब करती हूँ, पर मैं नियमित रूप से तो नहीं जा रही ना, पर मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ। मैक्सिमम आधा इंडिया जो आगा, तो मैक्सिमम आधी कंट्री, आधा वर्ल्ड जो होगा वो क्या कहते हैं, आपका वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं। बट वो क्या है, उनको काम तो करना होता है ना, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम लॉकडाउन की वजह से ही चाहे, पर फिर भी क्या है, उसमें बाध्यता, करियर में ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती है। पर यहाँ पे आपको नियमित रिपोर्ट करना है, जाना है, काम करना ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका करियर में कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसमें पहले मैं आपको नौकरी वाला पढ़ के सुनाती हूँ। नुकसान का जिम्मेदार होने पर नौकरी की जा सकती है। जैसे कि आपसे कोई नुकसान हो गया, कोई जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज है, कॉन्ट्रैक्ट हाथ से चला गया, तो उनको क्या करते हैं, या तो उनको एक क्या कहते हैं, शो कॉज नोटिस भी दे देते हैं, या उनको ये कहते हैं कि आप कहीं और सर्च कर लो, या उनकी स्केल देना होता है, प्रमोशन देनी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उनके क्लॉजेज होते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं। कई बार क्या होता है कि आपकी नौकरी जा भी सकती है। मैंने आपको और भी एग्जाम्पल दे दिए, बट जबकि यहाँ पे करियर में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि आप सब कुछ खुद ही देख रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका करियर में व्यक्ति स्वयं का मालिक होता है। और यहाँ पे क्या होता है, वरिष्ठ अधिकारी का आदेश, मतलब कि उसको क्या है, वरिष्ठ अधिकारी का आदेश मानना होता है। जैसे कि मेरे से ऊपर वाइस मैम है या ईओ मैम है, मुझे उनके आदेश मानना है, क्योंकि मैं नौकरी करती हूँ। और करियर में क्या है, व्यक्ति खुद ही मालिक होता है। उसका खुद का बिजनेस है, या उसने खुद की शॉप खोली है, या कुछ भी वो करियर है, या कोई आर्टिस्ट है, तो उसको खुद ही सब कुछ करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण सारा तनाव स्वयं ही झेलना पड़ता है। अगर जैसे कि आपको राइस तो मिल रहा है, आप देख रहे हो कि कई जगह बिजनेस में हो रहा होता है कि अगर आपको खुद का बिजनेस है, अगर वो सेल नहीं हो रही तो आपको टेंशन होती है, तो खुद ही सब कुछ सेल करना है। जबकि कंपनी के अंदर अगर आप रहते हो, ठीक है, थोड़ी बहुत टेंशन होती है कि अगर आपने उनके निर्धारित टारगेट नहीं पूरे करे, व्यक्ति को कंपनी द्वारा निर्धारित टारगेट पूरे करने पड़ते हैं, अगर नहीं तो थोड़ा सा स्ट्रेस होता है। पर जो आपके सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनको और भी ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नाम, यश, सम्मान और धन की प्राप्ति होती है। किसमें? करियर में। इसमें क्या है, बोनस और तरक्की मिलती है। ठीक है, 7वां है आपका, निश्चित आय नहीं होती।
आपने देखा हो खुद का करियर हो, खुद का कोई बिजनेस हो, खुद का कुछ भी ऐसा कोई व्यवसाय हो, तो क्या है एक निश्चित आय नहीं आती। कभी 20 आ गई, मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, कभी 20,000 आ गई, कभी 50 आ गई, कभी 60 आ गई, कोई एक निश्चित नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, निश्चित आय और वेतन होता है, ठीक है। जैसे कि 8th क्वेश्चन में क्या है, शैक्षिक योग्यता के साथ साथ कौशल, ठीक है, होना भी ज़रूरी है। यहाँ पे शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि टीचिंग है, जैसे मैं पीजीटी हूँ, तो क्या है हमें एक पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री चाहिए ही होती है, ठीक है ना। तो वो क्या होगी, शैक्षिक योग्यता। पर अगर आपके पास कोई भी, आपने अपना बिजनेस स्टार्टअप करना है या कुछ भी करना है, आपको शैक्षिक योग्यता तो होनी चाहिए। पर आप देखोगे कहीं की जगह कैसे होता है कि बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनीज के लोग होते हैं, बट उनके पास बेसिक एजुकेशन भी नहीं होती, ग्रेजुएट भी नहीं होते, बट एक कोई कौशल होता है तो भी उससे वो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्यक्ति और पीढ़ियों का करियर, व्यक्ति का करियर, ठीक है। इसमें आप पीढ़ियों का करियर भी हो सकता है, व्यक्ति का भी कर सकते हैं, और यहाँ पे व्यक्ति का करियर होता है।